Hello student, welcome in SST revision class. Student, today I will start new chapter, that is chapter number 12, minerals and the energy resources. In this section we read quick revision about all the points which we had read already. So student, take a revision copy and write down all the important points in revision copy. So first point is minerals. Minerals क्या होते हैं? सो ये मिनरल्स जो होते हैं वो आपके अर्थ का जो क्रस्ट होता है, जो इंटरनल क्रस्ट होता है, उससे निकाले गए जो पदार्थ होते हैं वो आपके कहलाते हैं मिनरल्स। और ये दो टाइप के होते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिसमें उसके अलावा भी कुछ और तत्व एलिमेंट्स मिले होते हैं, मीन्स दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। और नॉन मेटेलिक वो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं जिसमें किसी भी मेटल का यूज नहीं होता है, कोई और तत्व नहीं मिला होता है, उसका इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। सो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मिनरल्स का डेफिनेशन जो है, द सब्सटेंस विच आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स। जो अर्थ के क्रस्ट से मिलता हुआ जो पदार्थ होता है, जो निकाला जाता है, वो तत्व वो कहलाते हैं मिनरल्स। और ये दो टाइप के होते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं मिनरल्स विच कंटेन मेटल इन द रॉ फॉर्म्स। वो मिनरल्स जिसमें आपके मेटल जो होते हैं रॉ फॉर्म में होते हैं, मीन्स जो कच्चे पदार्थ होते हैं जिससे आप उसका यूज करते हैं, अदर प्रोडक्ट्स को बनाते हैं उस पदार्थों को से, तो वो आपके होते हैं मेटेलिक। और ये मेटेलिक मिनरल्स जो है ये भी टू टाइप्स के होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस मिनरल्स वो होते हैं, फेरस मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिसमें आयरन की मात्रा, मीन्स लोहे की मात्रा, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि मेटेलिक मीन्स जिसमें उस एक तत्व के साथ दूसरा तत्व भी मिक्स हो, मीन्स दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें जो होता है फेरस मीन्स जिसमें आयरन की मात्रा, लोहे की मात्रा मिली हो। तो इसके एग्जाम्पल है आयरन और मैग्नीज और भी चीजें हैं। फिर आपके नॉन फेरस। नॉन फेरस मीन्स ऑब्वियस सी बात है, अगर फेरस में जिसमें आयरन की मात्रा होती है तो नॉन फेरस वो हुआ जिसमें कि लोहे की मात्रा नहीं मिलती है, मीन्स वो इंडिविजुअल, मीन्स एक जो तत्व होता है वो होता है, जैसे कॉपर हो गया, लेड हो गया, गोल्ड हो गया, बॉक्साइट, ये आपके मेटेलिक मिनरल्स हैं। और ये मेटेलिक मिनरल्स में नॉन फेरस में आते हैं। देन आपका आता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में डू नॉट कंटेन एनी मेटेलिक प्रॉपर्टी, मीन्स इसमें कोई और तत्व मिक्स नहीं होता है। लाइक आपका पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम गैस हो गया, मार्बल्स हो गए, सॉल्ट हो गया, पोटास हो गया, माइका हो गया, आपके लेड हो गया। तो ये आपके नॉन मेटेलिक मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो स्टूडेंट वन बाय वन स्टेप हम सारे जो एग्जाम्पल हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक को, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट ओपन कर लीजिए 103 और आते हैं हम अपने मेटेलिक मिनरल सेक्शन पे। आप भी ओपन कर लीजिए। सारी चीजों को यहाँ पे राइट डाउन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता दूंगी, आप उससे पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना, देन उसको रिवीजन कॉपी में राइट डाउन कर लेना। सो जो आपका आयरन और है, मेटेलिक मिनरल्स का आयरन और फर्स्ट एग्जांपल जो है आपका, उसमें आपका है मैग्नेटाइज। जो आयरन और है वो सबसे अच्छा आयरन माना जाता है, क्योंकि इसमें 70% आयरन होता है, लोहे के तत्व होते हैं। और इसका जो यूज होता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में, मीन्स जो बिजली से संबंधित जो काम होते हैं, बनाते हैं, जो इंडस्ट्रीज काम करते हैं, उनमें इस आयरन और का यूज होता है, जिसे कहते हैं मैग्नेटाइज। देन आपका दूसरा है हेमेटाइज जो है आयरन और, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन और इज द टर्म ऑफ यूजेज। आयरन कंटेन हेमेटिक इज 50 to 60%। आपके मैग्नेटाइट के बाद आता है हेमेटाइट, जिसमें 50 to 60% आयरन होता है। और जो प्लेसेस जो है इससे जो सबसे ज्यादा जहां से ये निकाले जाते हैं आयरन और, वो प्लेसेस है आपके बिहार, उड़ीसा का मयूरभंज, एमपी, कर्नाटका। सो स्टूडेंट जो आपको अंडरलाइन करना है वो है मैग्नेटाइट जो आयरन और है, सबसे फाइनेस्ट आयरन और है, और इसमें 70% होता है आयरन। देन आपका हेमेटाइज आयरन और है, जिसमें 50 to 60% आयरन होता है। और जो प्लेसेस जो इससे फेमस है वो है बिहार, उड़ीसा का मयूरभंज एंड कर्नाटका, एमपी। सो स्टूडेंट इसे रिवीजन कॉपी में ऐसा नहीं कि पेंसिल से अंडरलाइन कर लिया तो आपको एग्जाम टाइम में, क्योंकि हर एक पार्ट जो रिवीजन में बताया जा रहा है वो आपके ही यूज में आएगा। मे बी वो कहीं आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में आ जाए या कहीं किसी भी फॉर्म में आ जाए तो आप उसको लिख सके। देन आपका है कॉपर एग्जाम्पल।
कॉपर जो है ये मेनली यूज होता है इलेक्ट्रिकल केबल, जो तार बनाए जाते हैं। आप कभी अपने घरों में देखे होंगे जो केबल्स यूज होता है, कभी उसको आपके पापा मम्मा जो निकालते हैं देखते होंगे, उसमें कॉपर कलर का एक एलिमेंट्स मिलता है, वो होता है कॉपर। और ये होता है आपके केबल्स में इलेक्ट्रिकल केबल्स, और इसका यूज होता है कॉपर का केमिकल इंडस्ट्रीज में। और जो एरिया सबसे ज्यादा फेमस है स्टूडेंट, वो है बालाघाट माइंस। ये मध्य प्रदेश में है, जो कि सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है कॉपर। 52% ये शेयर करता है इंडिया, मींस ऑल ओवर इंडिया का जो पार्ट है जो कॉपर इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, उसमें आपका बालाघाट जो मध्य प्रदेश का एरिया है वो 52% शेयर करता है। उसके बाद आपका आता है राजस्थान, ये 48% करता है। और देन इसके बाद आते हैं सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट, झारखंड का एरिया। सो इसे अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका एल्युमिनियम, जिसे कि बॉक्साइट के नाम से भी जाना जाता है, एल्युमिनियम को बॉक्साइट के। तो ये आप अपनी रिवीजन कॉपी में जरूर लिखेंगे। एल्युमिनियम में आर इज ऑल्सो नोन एज बॉक्साइट, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन फॉर्म में वो नहीं दिया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम इज बहुत ही लाइट वेटेड होता है, बहुत ही हल्का होता है। और जो ये एरिया जो इससे ज्यादा फेमस है, जहां से सबसे ज्यादा निकाले जाते हैं, ये है आपका बिलासपुर, कांति एंड उड़ीसा जो है, उड़ीसा का एरिया जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है, 45% शेयर करता है इंडिया का एल्युमिनियम के प्रोड्यूसिंग में। देन आपका आता है मैग्नीज, जो कि आपका आता है, हमने पढ़ा था फेरस, जिसमें आपके आयरन की मात्रा मिली होती है। तो मैग्नीज इज मेनली यूज, जो सबसे ज्यादा इसका यूज होता है, ये यूज होता है स्टील के काम में, जहां पे जो स्टील के बर्तन होते हैं उसमें यूज होता है। और आपका ये इसके साथ साथ जो होता है ब्लीचिंग पाउडर में यूज होता है इसका, एंड पेंट्स में इसका यूज होता है। जो एरिया जो इससे ज्यादा फेमस है, जहां पे सबसे ज्यादा ये लीडिंग प्रोड्यूसर है, वो है महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। नेक्स्ट आपका गोल्ड है, जो कि एग्जाम्पल है हमारा नॉन फेरस का, जिसमें लोहे की मात्रा नहीं मिक्स होती है। ओके, ये मेटेलिक है, मीन्स जिसमें दो तत्व मिले होते हैं। फिर आपका फेरस है, नॉन फेरस। नॉन फेरस वो होता है जिसमें लोहे की मात्रा नहीं मिली होती है, तो उसमें आपका है गोल्ड, सोना, क्योंकि उसमें लोहे की मात्रा नहीं मिली। गोल्ड इज द फाउंड कोल्लार इन कर्नाटका, और ये जो कोल्लार है कर्नाटका का एरिया, ये यहाँ पे डीपेस्ट, सबसे गहराई में खुदा हुआ ये माइंस है, गोल्ड से रिलेटेड है। और ये डीपेस्ट माइन है वर्ल्ड का, मीन्स पूरी दुनिया का सबसे गहरा ये माइन है गोल्ड के मामले में। इंडिया का कोल्लार में कर्नाटका में है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी अंडरलाइन करके फिर आप अपने से रिवीजन कॉपी में लिख लीजिएगा। देन आपका आता है नॉन मेटेलिक। अभी तक हम लोग जो एग्जाम्पल पढ़ रहे थे वो मेटेलिक के पढ़ रहे थे, अब हम लोग को पढ़ना है नॉन मेटेलिक, जिसमें कि कोई भी अदर एलिमेंट्स नहीं मिले होते हैं, मीन्स उसकी आइडेंटिटी इंडिविजुअल होती है। तो इसमें आपका आता है पहला माइका। माइका इज द मिनरल विच इज मेड ऑफ द सीरीज ऑफ प्लेटेज और लीफ। जो माइका होती है वो मीन्स एक दिन में नहीं बनती है, वो सैकड़ों हजारों सालों से जो लेयर्स बनती हैं, लीव्स की, प्लेट्स की, जो बारिश होती है, वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो इकट्ठा होते हैं, जमते जाते हैं। सो उससे जो बनने वाली चीजें होती हैं वो होती है माइका, जिसका यूज बहुत सी चीजों में होता है। द माइका शीट कैन बी सो थिन दैट द थाउजेंड ऑफ देम कैन बी लेयर्ड इनटू फ्यू सेंटीमीटर थिक माइका स्टील. Mica has insulting properties in residence, high voltage. It is widely used in electrical and the electronic industries. Salt, sulfuric, it is some other non-metallic. Then आपका आता है कोल, जिसे कहते हैं हिंदी में कोयला. कोयला इज ऑल्सो कोल इज ऑल्सो नोन एज अ ब्लैक डायमंड. इसे अंडरलाइन कर लीजिए. जो कोल है इसे ब्लैक डायमंड मीन्स काला जो हीरा होता है उसे कहते हैं, तो ये कोल होता है. इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द कोल फॉर मीटिंग इज अ कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट. इट इज कॉमन फॉसिल फ्यूल विच इज यूज फॉर द पावर जनरेशन. मीन्स आज भी गांव में इसका यूज होता है, कोयले का यूज करते हैं. एक बहुत अच्छा मीन्स सस्ता जो कहते हैं एनर्जी रिसोर्सेज माना जाता है. तो ये आपका कोल है. कोल हैज मैनी फॉर्म्स सच एज द एंथ्राइट, bituminous and the lignite. झरिया, रानीगंज एंड बोकारो आर द इम्पोर्टेंट कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया. इसे अंडरलाइन कर लीजिए.
फिर आपका आता है पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं। पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड मिनरल ऑयल आर द ब्लैक गोल्ड। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कोल, उसे कहते हैं ब्लैक डायमंड, और पेट्रोलियम को कहते हैं ब्लैक गोल्ड, काला सोना कहते हैं। इट इज प्रोवाइडेड फ्यूल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हीट एंड लाइटिंग, एंड द wax, tire, dyes, more than the 60% of in production of is from Mumbai high oil fields. असम इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट। इसे अंडरलाइन कर लीजिए, असम जो है वो सबसे पुराना स्टेट है इसके प्रोड्यूसिंग में, मीन्स पेट्रोलियम के। और some major oil refineries located in डिगबोई, मुंबई, हल्दिया, चेन्नई, कोच्चि, मथुरा, जामनगर, etc। अब आता है आपका नेचुरल गैस, जिसका सबसे ज्यादा यूज अब कर रहे हैं क्योंकि ये पोल्यूशन नहीं फैलाते हैं। इससे जो आपका वातावरण है शुद्ध होता है। जो सीएनजी यूज होता है, सीएनजी के गैसेज यूज होते हैं, व्हीकल्स में यूज होता है, देन आपके घरों में भी यूज होने लगे। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल गैस है। सो आपका फुल फॉर्म है सीएनजी का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसे अंडरलाइन कर लीजिए स्टूडेंट। ये बहुत ही अच्छा होता है, ये हार्मफुल नहीं होता है हमारे नेचर के लिए। फिर कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, कैसे हम अपने इस मिनरल्स को हम सेव कर सकते हैं। तो हम अपनी कुछ आदतों को सुधार के इसको सेव कर सकते हैं। तो वो हमारे क्या है आदतें? यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ द पर्सनल व्हीकल्स, स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट व्हेन नॉट इन यूज। जब आपको यूज न हो तो इन इलेक्ट्रिकल चीजों को बंद कर दीजिए, जितना यूज हो उसको यूज कीजिए। और जहां तक हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो जिससे आपके पोल्यूशन फैलते हैं उनका यूज कम से कम किया जाए। यूजिंग पावर सेविंग डिवाइस। ओके, सो आपका ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। चैप्टर हमारे क्लोज हो गए स्टूडेंट। जो हमारा जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप अपने रिवीजन कॉपी में कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा है एक्सरसाइजेज, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नाउ थैंक यू सो मच स्टूडेंट।